हेलो एवरीवन, दिस इज रिजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फैक्टराइजेशन। इससे पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया है, वो भी दो पार्ट में। फैक्टराइजेशन को हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। जितना आपके एग्जाम में डिमांड करता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। फैक्टराइजेशन मैंने पार्ट 1 भी पढ़ाया था, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ाया और आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। जो बच्चे आज वाला वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले जाके वो पार्ट 1 फैक्टराइजेशन पार्ट 1 और फैक्टराइजेशन पार्ट 2 को कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बिना उनको आज वाले सेशन में मजा नहीं आएगा। पहले मैंने वहां पे बेसिक्स पढ़ाया, तब जाके मैं आज क्वेश्चंस करवाने के लिए आई हूँ। तो पहले आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, एक बार मैं उनको बता देना चाहती हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही हैं। लक्ष्य बैच कौन से बच्चों के लिए है? लक्ष्य बैच ऐसे बच्चों के लिए है जो कि अभी क्लास 8th में है और अगले साल क्लास 9th में जाने वाले हैं। और अगर इनमें से कोई भी बच्चा जो कि अभी क्लास 8th में पढ़ रहा है, वो नवोदय स्कूल के लिए, नवोदय एंट्रेंस के लिए, या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए, या फिर केवीपीवाई के लिए, या फिर एनटीएससी के लिए, या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये वाला जो बैच है, ये बैच फुल्ली उसी बच्चे के लिए होने वाला है, ठीक है। इस बैच में हम बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथ्स को कवर कर रहे हैं, वो जैसा कि आपके एग्जाम का पैटर्न है उसको ध्यान में रख के, ठीक है। एग्जाम का जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रखे, बेसिक टू एडवांस मैथ्स को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच होने वाला है, जो कि आपको हेल्प करेगा हर इस टाइप के एग्जाम में, जो कि आप आगे क्लास 9 या फिर क्लास 10th में देने वाले हैं। तो ये उसके लिए फाउंडेशन बैच है, ठीक है। और अगर आप नहीं किसी भी चीज की तैयारी, पहली बात तो नहीं कर रहे हैं, तो करिए, तैयारी करिए। तो रीजन इसकी कोर्स सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, जो अभी आप 8th में पढ़ रहे हैं वही सब आपको पूछेगा, ठीक है। तो सिलेबस सेम होता है। और दूसरी बात ये होता है कि अगर आप इन सब चीजों की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है हमारे अंदर, ठीक है। हमें छोटे से ही पता होता है कि जब एक साथ 5,000 10,000 बच्चों के बीच में एग्जाम देना होता है, तो वो फीलिंग कैसी होती है, ठीक है। उस चीज का हमें बचपन से ही पता होता है। तो अगर आप नहीं दे रहे तो एग्जाम दीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं, फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है एग्जाम देने में, तो अगर आप नॉर्मली क्लास 8th में भी है, तो भी ये बैच आप लोगों के लिए है, ठीक है। फटाफट से चलते हैं हम हमारे फर्स्ट स्लाइड में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फैक्टराइज करना है इस वाले एक्सप्रेशन को। तो 6ab क्यूब, सॉरी ए क्यूब लिख रही थी मैं, ab क्यूब c² प्लस 21ab² c²। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कांस्टेंट यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कांस्टेंट में कुछ कॉमन है क्या। कांस्टेंट आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 6 इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में दे रखा है आपको 21। तो आपको चेक करना है कि दोनों में से कुछ कॉमन है क्या 6 और 21 में। तो कुछ भी कॉमन नहीं होता 6 और 21 में। अब आगे देखना, तो आगे ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो क्या मैं ए कॉमन ले सकती हूँ? हाँ, मैं ले सकती हूँ, ए कॉमन ले लिया। आगे देखो, यहाँ पे बी क्यूब है और यहाँ पे बी² है। देखो, बी क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा? बी क्यूब का मतलब होता है बी इंटू बी इंटू बी। और बी² का मतलब क्या होता है बेटा? बी² का मतलब होता है बी इंटू बी। अब मुझे कॉमन लेना है इन दोनों में से, बी क्यूब में से और बी² में से मुझे कॉमन लेना है। कॉमन वो टर्म होती है जो कि दोनों में है। तो आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला बी दोनों में है और एक ये वाला बी दोनों में है, मतलब कि बी की पावर 2, 2 पावर जो है वो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम बी की 2 पावर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे आपको खोल के इसलिए समझाया क्योंकि काफी बार बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने एक्सपेंड करके आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं, तो मैं आपको बता दूं, बी क्यूब और बी² में से अगर मुझे कॉमन लेना होगा, तो मैं तुरंत बी² उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। देखो, बी की पावर 3 है, बी की पावर 4 है, बी की पावर 6 है और बी है, तो बी कॉमन आएगा, ठीक है। हमेशा सबसे छोटी पावर जो है वो कॉमन आती है, आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है c² और c²। देखो, c² और c², तो ये तो सेम ही है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन समझ में आ गया अब आपको। अब बात करते हैं कि कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे। कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है? बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, और जो जो बच रहा है, अब इस टर्म में से क्या क्या बच रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको इधर इरेज करके फिर समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए, अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पे हमने 6ab³ इसमें से मैंने कॉमन ले लिया था ab² c²। क्या क्या बच रहा है? देखो, 6 बच रहा है सबसे पहले तो,
ए बच रहा है क्या? तो नहीं बच रहा, क्योंकि ए तो हमने ले लिया था कॉमन, बी स्क्वायर लिया था कॉमन, और बी क्यूब है, देखो बी क्यूब है और हमने कॉमन क्या लिया था? बी स्क्वायर कॉमन लिया था। तो यहाँ पे एक पावर बच रही है, बी क्यूब का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी, और बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी। अब मैंने यहाँ ये पार्ट कॉमन ले लिया, तो एक बी तो बच रहा है ना, फिर भी तो जो बच रहा है वो मैं यहाँ लिख दूंगी 6b। आगे देखो सी स्क्वायर कॉमन ले रखा है, सी स्क्वायर यहाँ है, तो कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में से क्या बच रहा है बेटा? 6b बच रहा है। फर्स्ट टर्म में से क्या बच रहा है? फर्स्ट टर्म में से बच रहा है 6b, ठीक है। अब अगले टर्म में से हम देखेंगे कि अगले टर्म में क्या बच रहा है। देखो अगले टर्म की बात करते हैं। देखिए अगला टर्म आपके पास दे रखा है 21ab² c², ठीक है। अब हमने इसमें से कॉमन क्या ले रखा है? हमने कॉमन ले रखा है ab²c², अंदर क्या बचेगा ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो 21 बचेगा, ये तो पता ही है आपको। ए तो चला गया, एक ए था, एक ए था, वो तो गया, ठीक है। बी स्क्वायर था, ये भी गया। सी स्क्वायर था, ये भी गया। तो कुछ बच रहा है क्या 21 के अलावा? नहीं, सिर्फ क्या बच रहा है? सिर्फ बच रहा है 21। प्लस लगा देंगे, क्यों लगा रहे हैं प्लस? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस था, ठीक है, और आगे से 21 बच रहा था। तो ये आ गया आंसर। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2 स्टेप में हो गया। और क्वेश्चन समझते हैं, तब आपको और क्लियर होंगी चीजें। वैसे मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, पर स्टिल मैं दोबारा करवा रही हूँ सॉल्व आपको। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 9q² -45p³ +8q -40p। अगर आपको याद होगा हमने ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वही यहाँ पे करना है। पहले ग्रुप बनाएंगे इसका, फिर ग्रुप बनाएंगे इसका। क्यों बनाया मैम? क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आगे में 9 है और यहाँ 45 है, तो 9 और 45 में से क्या रिलेशन बन रहा है? 9 5 जा 45। फिर यहाँ देखो यहाँ आगे में 8 है और बाद में 40 है, तो 8 5 जा 45। देखा, इधर भी 9 5 जा 45, इधर भी 8 5 जा 40, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि 5 जा वाला कॉमन आ रहा है, मतलब तो इसलिए मैंने ये सोच के ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो 9 और 45 वापस इधर करके बताती हूँ मैं आपको। 9q² -45p³। तो पहले नंबर देखते हैं 9 और 45। तो आपको पता है छोटा वाला नंबर ले लेते हैं कॉमन हम। अच्छा, हमेशा 2 और 3 में से ले लोगे, 2 को कॉमन नहीं लेंगे कॉमन। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि 2 की टेबल में 3 आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है 2 की टेबल में 3, तो हम नहीं लेंगे। यहाँ मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि 9 की टेबल में 45 आता है, इसलिए मैंने 9 कॉमन ले लिया, छोटा वाला नंबर कॉमन ले लिया। अब आगे देखो q² और q। अब q² और q में से क्या लेंगे हम? कॉमन q लेंगे, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। p है ही नहीं, एक ही जगह पे p है, दूसरी जगह है ही नहीं, तो कॉमन लेंगे ही नहीं। कॉमन ऐसा चीज होता है जो दोनों टर्म में आ रहा है, जो दोनों टर्म में नहीं आ रहा है उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। p नहीं आ रहा है दोनों टर्म में, उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। तो 9q आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा बताओ? 9 तो गया, क्या बचा बताओ? 9 तो चला गया। क्यों? क्योंकि 9 तो मैंने पूरा का पूरा ही ले लिया है ना, 9 तो गया। q में से एक पावर ले ली मैंने, 2 पावर थी q के पास, उसमें से मैंने एक पावर यहाँ ले ली है, तो एक पावर बची, तो q बच गया अंदर। माइनस लगाओ क्योंकि यहाँ माइनस है। अब मैंने बाहर 9 ले रखा है कॉमन, यहाँ 45 है, तो 9 से 45 को काटूंगी कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 आ गया। q से q कट गया, बच क्या गया? p बच गया, तो p मैं ले लूंगी कॉमन, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ? क्या आ गया मुझे ये आप लोग बताइए। आपके पास आ गया, आपने यहाँ पे 9q ले लिया बाहर, और अंदर में आ गया q -5p, राइट। ठीक है, ये वाला तो पार्ट हो गया सॉल्व। आगे चलो, प्लस लगाया, आगे देखो अब क्या है, आगे वाला बताती हूँ। 8q -40p। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये 8 और इस 40 में से 8 कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि 8 5 जा 40 होता है। अब यहाँ q है और यहाँ p है, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है मैम, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, राइट। अब 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 8 तो कट गया, यहाँ क्या बच गया? q बच गया। -8 से 40 को काटो, कितना टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा, 5 बचा और p बचा, राइट, ये बच गया इधर। तो चलो इधर बच गया है 8, और ये अंदर बच गया है q -5p, ठीक है। अब और सॉल्व होगा या मैम आ गया आंसर? अब कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा कि मैम आंसर आ गया, पर आंसर तो अभी नहीं आया बेटा। क्यों नहीं आया आंसर? क्योंकि देखो आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी हमें एक बार और इसमें से कॉमन लेना है। देखो क्या कॉमन लेना है, देखो यहाँ देखो, इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, क्या मुझे सेम सेम जैसा दिख रहा है क्या मैम? अरे ये तो सेम दिख रहा है मैम। तो अगर सेम दिखना है तो आगे और सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस पार्ट को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या ले लेंगे? इस पार्ट को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो इसको हम क्या ले लेंगे? q -5p। अब कॉमन जो भी लिखते हैं उसको हम आगे लिखते हैं, जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उसको हम आगे लिखते हैं। तो q -5p हमने आगे लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, जो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ कि कॉमन लेने के बाद लगाना होता है, ठीक है। कॉमन ले लिया आपने, उसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए,
ठीक है, अब मैम ये कंपलसरी है कि बड़ा ही ब्रैकेट लगाना, छोटा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं बेटा क्योंकि कई बार अंदर में माइनस आ जाता है, उससे साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर अंदर में छोटा वाला ब्रैकेट रहता है जिसको मल्टीप्लाई करके खोलना होता है। इसीलिए हम सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे आंसर्स गलत नहीं हो, हमारे साइन गलत नहीं हो, इसलिए हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब q-5 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या ये बताओ। यहां से क्या बचा बताओ, ऊपर से क्या बच गया ये बताओ मुझे, फर्स्ट वाले टर्म में क्या दिख रहा है आपको बचा हुआ। तो मुझे तो ये दिख रहा है बचा हुआ 9q, वो मैं यहाँ लिख दूंगी 9q जो बचा था। और यहां से मुझे दिख रहा है +8 बचा हुआ, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ से बेटा बचा हुआ, +8 बचा हुआ दिख रहा है। तो 9q+8 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मैम ये हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा बेटा कि ये आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आपको नहीं समझ, पहले तो ये बहुत इजी है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में यही सब सिखाया था। ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, फैक्टराइज करना है। अब आपको बहुत ही सिंपल सी चीज यहाँ दिख रही है कि 3a-5b का होल स्क्वायर दे रखा है आपको। क्या ये मुझे a-b के होल स्क्वायर की याद दिला रहा है, दिला तो रहा है मैम थोड़ी थोड़ी। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² -2ab+b² होता है, राइट, यही होता है। अब आपको सबसे पहले a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ। a क्या है, a है 3a, और b क्या है बताओ, b है 5b। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, ताकि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, चलो अब a² में पुट करते हैं, तो a का होल स्क्वायर मतलब क्या करना है, 3a का होल स्क्वायर -2ab बाद में लिखेंगे, प्लस लगाओ, इधर b² लिखो, b² मतलब 5b का होल स्क्वायर, इधर 2ab लिखो। अब 2 इंटू a क्या है 3a, इंटू b क्या है 5b, चलो लिख दिया। 3a का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, बार बार बताया था अभी लास्ट वीडियो में भी, 3a का होल स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर यहाँ पे भी, ये स्क्वायर यहाँ पे भी। तो इसका मतलब हुआ 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9a², ये हुआ इसका मतलब। तो ये आ गया 9a²। ठीक है, यहाँ पे नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 और 6×5 = 30। तो ये हो गया 30, और साथ में a और b भी है, तो a b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे फिर से वापस 5b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25b²। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ही आपका क्या है बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके तो बहुत मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो इसमें बिल्कुल भी आपको चौंकने वाली बात नहीं थी। यहाँ देखिए, यहाँ अब आपको फिर से दे रखे हैं कुछ नंबर्स, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, पहले तो कुछ बच्चों को यही नहीं दिख रहा होगा, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये जो है ये 8xy का होल स्क्वायर है, क्या ये दिख रहा है आपको, कैसे है बताओ, तो लो बताते हैं बेटा। मैम ये कैसे बोल दिया आपने, ये देखो, ये स्क्वायर तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया है। चलो करके देखो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट, 8 का स्क्वायर x²y², 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 x²y², यही दे रखा था क्या, दे तो ये रखा था मैम, तो इसको मैं फिर ये लिख सकती हूँ ना, ये तो बराबर ही चीज है। मैम लिख तो सकते हो, राइट, मैम लिख तो आप सकते हो इसको। चलो तो फिर आगे देखो, आगे दे रखा है 81z², क्या आपको ये दिख रहा है कि इस 81z² को मैं 9z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ क्या बताओ। 9z का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर z का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81z², यही दे रखा था 81z², तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, जी मैम लिख सकते हो। अब जब मैंने आपको इस फॉर्मेट में लिख के दे दिया, तो क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर क्या होता है बताओ, पढ़ी है ना आपने ये आइडेंटिटी, a+b a-b। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अरेंज कर दो, a और b क्या है, a और b क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ। a क्या है बताओ, a है आपका 8xy, a है, और b क्या है आपका 9z, b क्या है 9z, वो मैं यहां से लूंगी इस स्टेप में से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली स्टेप्स तो क्या दे रखी है मुझे, मतलब ऐसी दे रखी है कि छुपी हुई स्टेप है, मुझे उसमें से ढूंढना पड़ेगा a की वैल्यू b की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से नहीं लेना, उसको मैंने जब बनाया है फॉर्म किया है सही से तब लेना है। तो a और b की वैल्यू पता चल गई, तो चलो a+b करना है, तो a+b करते हैं, a+b मतलब
8xy ए है प्लस बी, तो प्लस का 9z, ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी मतलब 8xy माइनस 9z। मैम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? तो देखो आपको एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, जो मैं कई बार बताती हूँ, पर बच्चों को लगता है कि ये मैम ऐसे ही मजाक कर रही है, तो उस पर गौर नहीं करते हैं। तो बेटा वो मजाक नहीं होता है, यहाँ पे हर चीज जो होती है ना काम की ही बात होती है, तो आपको सुनना होता है ध्यान से। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप देखिए 8xy है और 9z है, ये एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, राइट? देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। क्या मैम हम इन दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? ऐड कर दो मैम इनको, सब्सट्रैक्ट कर दो इनको। तो बेटा देखो 8x और y, x और y दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो मैं मान लेती हूँ कि 8 आपके पास पेन और पेंसिल, दो मतलब 8 पेन और 8 पेंसिल है, ठीक है? उसमें से मैं आपको बोल रही हूँ कि उसमें ऐड कर दो आप 9 सैंडविच। आप सैंडविच लेके आए हो, आप सैंडविच ऐड कर दो पेन पेंसिल के साथ, जोड़ सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ तो एक्स और वाई था, तो मैंने पेन और पेंसिल मान लिया एक्स और वाई को। यहाँ पे जेड था, तो जेड को मैंने सैंडविच मान लिया। तो बताओ अब 8 पेन पेंसिल में आपको 9 सैंडविच जोड़ना है, जोड़ सकते हो क्या? आप बोलोगे मैम ये क्या बात बोल रही हो, तो इम्पॉसिबल चीज है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 8 पेन में से माइनस कर दो 9 सैंडविच, माइनस कर सकते हो 9 सैंडविच 8 पेन में से, तो वो भी नहीं कर सकते मैम, ये भी क्या बोल रहे हो आप, ये भी इम्पॉसिबल है। तो आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि अनलाइक टर्म्स जो होती है ना, ये क्या है? ये अनलाइक टर्म्स है। एक जगह एक्स वाई दे रखा है, एक जगह जेड दे रखा है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड, कांट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मतलब अनलाइक टर्म्स को आप कभी भी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अब तो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दी, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब इसमें क्या करना है मैम? क्या मुझे ये स्क्वायर वाली टर्म में या कुछ छुपा हुआ है? तो नहीं छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 पावर दिख गई मुझे। अगर ऑड पावर है तो छुपा हुआ नहीं हो सकता, इवन पावर होनी चाहिए तब छुपा हुआ। देखो पिछले क्वेश्चन देखो आप, पावर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पावर और 2 पावर इवन पावर्स थी, तब हम सोच सकते हैं कि कुछ छुपा हुआ होगा। लेकिन जब भी पावर आपको दिख गई कि पावर जो है वो तो ऑड है, तो फिर कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपको सीधा कॉमन लेना है। तो किसमें से कॉमन लेंगे? यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, राइट? यहाँ पे p क्यूब है और यहाँ पे p है, p क्यूब और p में से लेना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया छोटी पावर लेनी है कॉमन, तो p ले लेंगे कॉमन, ठीक है? बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचा? 4 से 16 में डिवाइड किया, ये देखो 16p क्यूब है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है 4p, तो 4 से काटेंगे 16 को तो कितने टाइम जाएगा? 4, तो अंदर बच गया 4। और p से काटेंगे इसका 3 वाला पावर, तो कितनी पावर बच जाएगी? 2 पावर बच जाएगी, ठीक है? क्योंकि 3 में से एक पावर तो मैंने यहाँ पे ले ली थी, 3 में से एक पावर, देखो p की पावर 3 का मतलब होता है बेटा p इंटू p इंटू p। उसमें से मैंने एक p ले लिया, तो कितने p बच गए? अब 2 p बच गए ना, 4p स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 4p स्क्वायर, ठीक है? माइनस लगाओ, यहाँ पे 4p था पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा ही मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। देखो 4p है और 4p में से आपको 4p है और मैंने 4p ही बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो देखो 4 से 4 कट गया, कुछ नहीं बचा, p से p कट गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन जब भी आप इससे इसको आप देखते हैं कि कट रहा है, तो जब भी देखो 4p है उससे 4p कट गया, ठीक है? तो बचा कितना? 1 बचता है, 0 नहीं बचता है बेटा, 1 बचता है हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ गया। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आ गया आंसर, आ गया क्या आंसर? आंसर तो नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया मैम? देखो अभी दिखाती हूँ क्यों नहीं आया। ये 4p है बाहर, या बाहर ऐसा कैसा रहेगा? अब ये देखो ये 4p का स्क्वायर है, इसको मैं 2p का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? लिख तो सकते हो मैम, कैसे लिख सकते हो? देखो एक सेकेंड, लेट मी रेज। देखो 2p का होल स्क्वायर है, पता है आपको स्क्वायर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या क्यूब जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये 2 की पावर 2 है और ये p की पावर 2 हो जाएगा, राइट? 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, और ये p की पावर 2, तो p की पावर 2 ही रहेगा, तो 4p स्क्वायर वही आ रहा है ऊपर। देखो आप 4p स्क्वायर था, उसको मैंने 2p का होल स्क्वायर लिखा है। 4p स्क्वायर था, उसको मैंने ये लिख दिया है, 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस मैम लिख तो सकते हो। -1 है, तो 1 को तो मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। जी मैम लिख तो सकते हो। चलो ये बाहर 4p है वो वैसा का वैसा रहेगा, और ये अंदर क्या मुझे ऐसा दिख रहा है कि a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इस टाइप का कुछ दिख रहा है? दिख तो रहा है मैम। तो ये a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर जो है बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो तो आपको पता है वो क्या होता है, a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है वो? a प्लस बी और a माइनस बी होता है, राइट? तो हमें इसको इसी फॉर्मेट में जो है वो लिखना है, ठीक है? चलिए देखिए a और b पहले पता होना चाहिए आपको, तो मैं साइड में लिख देती हूँ। a कितना हो गया आप बताओ? a हो गया 2p, a क्या हो गया हमारा? 2p।
और b कितना हो गया बताओ, b हो गया हमारा 1। ठीक है, तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये आपको पता है ना, देखो वापस से मैं बताती हूँ क्यों लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, वरना कुछ बच्चे बोल देने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। ये a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मेट में मुझे उसको फैक्टर्स बनाने हैं। तो 4b बाहर था, वो बाहर ही रहेगा, और अंदर a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या है, a मतलब 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1, ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स। आंसर अब आया इसका आंसर, फर्स्ट स्टेप में ही आंसर नहीं आ गया था। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है चीजें दिखती नहीं है लेकिन उसके अंदर छुपी हुई होती है, तो आपको वो निकालना है। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये और आगे सॉल्व होगा, बेटा प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस से ही वो आएगा। चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड वाई। वाई फाइंड करना है कब, जब आपको दे रखा है 2x प्लस 7 और 2x माइनस 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x², ये मुझे दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ क्या, ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, दिख तो रहा है मैम। a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है वो, राइट। तो इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर, आगे प्लस y था, ये देखो ये वाला y, तो इसको उतार लेंगे, और यहाँ आगे दे रखा था बराबर में 4x²। ठीक है, अब 2x का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4x², यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x²। अब ये वाला जो 4x² है ना बेटा, ये प्लस का है, पहले तो ये देख लो, इसका कोई साइन नहीं है, प्लस का है। ये तो गलत परिवार में आ गया, इसका दोस्त तो इधर दिख रहा है मुझे, देखो एक जैसे दिख रहा है 4x², तो भेज दो इसको इधर। -49 प्लस वाई इधर रह जाएगा, और 4x², और ये प्लस का 4x² था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4x² हो जाएगा, राइट। तो ये 4x² तो कट गया, और ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ तो गया, अब मुझे ये दिख रहा है ये माइनस का 49 है। ये y के साथ क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट वेरिएबल कब से एक साथ आ गए, ठीक है। ये दोनों तो अलग अलग फैमिली से हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ना बेटा, इसको इधर भेज देंगे 0 के पास, 0 भी कांस्टेंट है। तो माइनस का 49 जो है ना, उसको इधर भेज देंगे 0 के पास, अपने दोस्त के पास। तो यहाँ बच जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 49 था, उधर जाएगा प्लस का 49 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस का 49। और प्लस के 49 को 0 में ऐड करोगे तो प्लस का 49 ही आएगा, तो इसलिए मैंने 0 दोबारा नहीं लिखा। तो 49 आ गई इसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई 49। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, दिख रहा है क्या कुछ बच्चों को, दो तरीके से हो सकता है, ऐसा किसको दिख गया तुरंत, ये बताओ। चलो देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं इस पूरे ब्रैकेट को ना a मान लेती हूँ, तो ये मुझे a का स्क्वायर दिख रहा है, और इस पूरे ब्रैकेट को मैं b मान लेती हूँ, तो ये मुझे b का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। इसको मैं वैसे ही अरेंज कर लूंगी। तो a क्या है बताओ, a है x प्लस वाई, और उसमें प्लस कर देंगे x माइनस वाई, ये तो आ गया a, सॉरी a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी की फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो a हो गया ये a, और इधर माइनस बी एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट खोलो पहले तो। देखो बेटा यहाँ x नहीं, सॉरी यहाँ y प्लस का, यहाँ माइनस का y है, क्या ये दिख रहा है आपको, एक y प्लस का एक y माइनस का दिख रहा है पहले ब्रैकेट में, दिख तो रहा है मैम। तो y से y कट जाएगा, प्लस का y माइनस का y, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सॉरी, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस एक्स बच गया। अगले ब्रैकेट में देखो x प्लस वाई, और बाहर यहाँ माइनस है, आपको दिख रहा है बेटा, माइनस रहता है ना, तो वो माइनस क्या कर देता है कि माइनस के बाद ये सारे नंबर्स को ना बदल के रख देता है। माइनस में ये पावर होती है कि अंदर के जितने भी माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है और उन नंबर्स के जो साइन है उनको चेंज कर देता है। मतलब प्लस का जो नंबर है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाली जो चीज है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पावर है माइनस के अंदर। तो ये देखो x प्लस का था पहले, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा, और y जो था वो माइनस का था, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, y माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। अब आप अगर नोटिस कर पा रहे तो देखो प्लस का x और माइनस का x दिख रहा है, ये कट जाएंगे, प्लस का x माइनस का x क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, और यहाँ पे ये x प्लस x क्या हो जाएगा 1x 1x, 1 पेन और 1 पेन ऐड कर रहे हैं, प्लस हो रहा है, 1 पेन प्लस 1 पेन क्या हो जाएगा 2 पेन। तो 1x और 1x ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, राइट।
और यहाँ देखो y प्लस वाई बच रहा है, तो वापस से 1 पेन 2 पेन, तो 1y प्लस 1y क्या हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 2y, तो 2x और 2y क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4xy। 4xy इज द करेक्ट आंसर। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है मैम, तो वो भी बताती हूँ। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है इधर, और इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है। क्या कुछ बच्चों को ये दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिख रहा है? तो बेटा वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? तो इसको आप लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है आगे उसको लगा दिया हमने। और आगे वाला जो नंबर है, मतलब ये जो चीज हम सॉल्व करेंगे वो अलग से हम कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है। चलो अब आपको ये दे रही है, तो हमें क्या करना है, हमें अब बाहर माइनस दिख रहा है दोबारा से। अब बाहर माइनस दिख रहा है ना बेटा, ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस दिख गया आपको, तो आपको वहीं पे कॉन्शियस हो जाना। देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो मुझे कॉन्शियस हो जाना है। कॉन्शियस क्या हो जाना है कि अब अंदर के सारे साइन चेंज करेगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर था अंदर, दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 2xy था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2xy। और ये प्लस का बी स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या होगा, देखो जो जो कट रहा है वो काट दो। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, ये वाई स्क्वायर ही आएगा। ये मैंने यहाँ पे भी बी स्क्वायर लिख दिया है, ये मैंने बोला शायद करेक्ट होगा, और अगर इनकरेक्ट बोला हो तो प्लीज आई एम सॉरी। यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर होगा, ठीक है? तो ये क्या हो रहे हैं, ये कट रहे हैं वापस से। देखो प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया आप बताओ, प्लस का 2xy बच गया और प्लस का 2xy बच गया। तो 2xy और 2xy क्या हो जाएगा 4xy, क्या हो जाएगा 4xy। तो आप किसी भी मेथड से करिए बेटा, आपको मेथड को सही से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। मेथड कोई सा भी आप यूज करो। आप 50 मेथड देखते हैं आजकल यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है, बुक्स में इतने सारे मेथड्स हैं। आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1000 तरीके मिलेंगे, ठीक है? 1000 तरीके सीखो ना सीखो, एक ही तरीका सीखो, पर अच्छे से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको, ठीक है? तो देखो 4xy यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, 4xy यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। दोनों तरीकों से मैंने आपको इसको करके बता दिया इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे कि मेरे को 5 कॉमन मिल रहा है, 5 में से और 25 में से 5 कॉमन मिल रहा है। x में से और x क्यूब में से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। y में से और y स्क्वायर में से क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ 5xy था, देखो वो पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया नीचे, तो बचा कितना 1 बच गया। आगे देखो माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया, x क्यूब में से x ले लिया हमने, तो कितना बचा 2 पावर बच गई। 3 पावर थी उसमें से 1 पावर ले रखी है, तो 2 पावर बच गई। y की पावर 2 थी, 2 पावर थी उसमें से 1 पावर ले रखी है, तो कितनी पावर बच गई y, 1 पावर बच गई। तो यही आपका आंसर। मैम ये और आगे सॉल्व नहीं होगा क्या, तो ये और आगे सॉल्व नहीं होगा बच्चे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 5 को मैं तोड़ के छोटा नहीं बना सकता। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इस क्वेश्चन में रीग्रुपिंग का क्वेश्चन है। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, तो मैं इन कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको दिखे। देखो यहाँ पे ये 3x माइनस वाई इस टर्म में भी है, 3x माइनस वाई इस टर्म में भी, और 3x माइनस वाई इस टर्म में भी है। तो ये तो सेम सेम है मैम, बिल्कुल सेम सेम है। तो ये क्या आ जाएगा कॉमन, ऑब्वियसली सी बात है, जो भी सेम सेम होता है उसको तो हम कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस वाई आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगा देना है। अब जो जो बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, x बच गया वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया माइनस का 5y बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या बच गया माइनस का z बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। और होगा क्या मैम आगे ये क्वेश्चन सॉल्व, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होगा। एक स्टेप में करने वाला क्वेश्चन था, समझने वाला था। कुछ बच्चों को तो दिखेगा नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन देख के वो वहीं पे हो जाएंगे। नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है बेटा, आपको ना थोड़ा आराम से। ये सेम मैंने वैसा ही क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिखने में, सिर्फ दिखने में बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे देखो, ये एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी फिर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी फिर एक्स प्लस वाई, ये तो सेम दिख रहा है मैम, बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो कॉमन ले लो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा a प्लस बी, क्या बचा यहाँ पे वो लिख लो, a प्लस बी। जो जो बच रहा है वो लिख लो। अब यहाँ पे क्या बच गया बताओ, अब जो जो बच गया है ना वो बताते जाओ, ठीक है? थोड़ा इसको मैं इरेज कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखो अब क्या बच गया बताओ, यहाँ बच गया आपके पास 2a+3, क्या बच गया प्लस का 2a+3, प्लस का बचा था ये। यहाँ क्या बच गया माइनस का 3a+4b, यहाँ क्या बचा माइनस का 3a+4b, ये बचा है बेटा, बचा तो यही है मैम। चलो
अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली सबके ब्रैकेट्स खोल देने हैं। क्या करना है, सबके ब्रैकेट्स खोल देने हैं। तो ये x प्लस वाई था, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी है, प्लस जहां पे है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, 2a प्लस 3 है। अब ये दिख रहा है यहाँ पे माइनस दिख तो रहा है मैम, अब ये क्या करेगा, ये 3a प्लस का है उसको माइनस का 3a बना देगा, और ये 4b क्या है, प्लस का है, इसको क्या बना देगा, माइनस का 4b बना देगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। क्या क्या सॉल्व हो रहा है, क्या क्या दिख रहा है मुझे सॉल्व होता हुआ। सबसे पहले देखो, मुझे दिख रहा है बेटा कि a और माइनस का 3a है, ये दिख रहा है मुझे, ये लाइक टर्म्स है, a माइनस 3a। बताओ क्या होगा, प्लस का a माइनस का 3a, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। तीन में से a को आप 1a बोल सकते हो, 3a में से 1a गया तो क्या कितना बच गया, 2a बच गया। अब ये 2a प्लस का बच रहा है, माइनस का बच रहा है, ये बड़ा नंबर बताता है, वो 3 बताएगा, 3 माइनस का है तो ये 2a भी कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, तो ये बाहर x प्लस वाई है वो तो लिख देंगे, अंदर माइनस का 2a बच रहा है वो लिखेंगे। अब b पे आ जाओ, b की बारी है। ठीक है, सॉरी माइनस का 2a बच रहा है, और यहाँ पे एक प्लस का 2a भी था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, प्लस का 2a भी था, माइनस का 2a और प्लस का 2a भी था, तो ये माइनस का 2a प्लस का 2a क्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। ए तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हमारा। ठीक है, बी की बात करते हैं, तो प्लस का बी और माइनस का 4b, प्लस का बी और माइनस का 4b, फिर से प्लस माइनस माइनस, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। 4b में से एक भी गया तो कितना बचा, 3b बच गया, और 3b बचा वो कैसा बचा, प्लस का है माइनस का, वो बड़े नंबर से पता चलेगा, तो बड़ा नंबर माइनस का है, तो 3b भी कैसा बचेगा, माइनस का 3b बचेगा। तो ये माइनस का 3b आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज बच रही है, वो बच रही है प्लस की 3, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 3, माइनस का 3b प्लस का 3 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए और आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं मैम और आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ फिर से हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं इसको आप अरेंज करके चाहो तो अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, क्यों अरेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि आपको वरना प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 6xy माइनस 2y है, और उसको कर देते हैं माइनस का 9x प्लस 3। मैंने सिर्फ क्या किया है, इस स्टेप को पहले लिख दिया और इस स्टेप को बाद में लिख दिया है। ठीक है, क्यों लिखा है वो भी आपको समझ में आएगा। इन दोनों का ग्रुप बना लिया और इन दोनों का ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ग्रुप तो बना लिया मैम, अब क्या करना है, ग्रुप तो बना लिया मैम, अब क्या करना है, अब आपको सिंपली सा क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 6 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। x यहाँ पे इधर नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, y दोनों जगह पे तो y ले लो। क्या बचा बताओ, यहाँ पे 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को काटेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। y से y कट जाएगा, बच कितना आ गया, x बच गया, 3x बच गया। माइनस का ये 2y पूरा ही कट गया इससे, तो क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ देखो, माइनस का 9 और 3 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। x कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते मैम, यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया वापस से। अब ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, यहाँ पे माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है पहले से, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 3x बच गया, प्लस का 3x बच गया। और ये वाला जो प्लस है ना बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस ले रखा है। तो अगर मैंने बाहर माइनस ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर यहाँ पे प्लस था पहले, पर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1 बच जाएगा। क्यों 1 बच जाएगा, 3 से 3 को काटोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2y, और ये आ गया 3x माइनस 1, और यहाँ पे आ गया -3, और ये भी आ गया 3x माइनस 1। अब आप गौर करो कि 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 दोबारा से कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 1। अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2y, वो लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 3, तो वो लिख लेंगे, 2y माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो मैं साइन इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोग कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो आप लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए साइड हटा दे सारी साइंस हटा देते हैं जो कि मैंने समझाने के लिए लगाए थे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको ये 3 टर्म इनमें से कॉमन लेना है। एक जगह एक्स स्क्वायर है, देखो एक जगह एक्स है और एक जगह एक्स है, तो आप क्या कॉमन लेंगे, ऑब्वियसली सी बात है एक्स कॉमन लेंगे। दूसरा वाला टर्म देखो, एक जगह वाई है, एक जगह वाई स्क्वायर है, और एक जगह है जेड, राइट सॉरी, एक जगह है वाई। क्या कॉमन लेंगे, छोटी वाली पावर कॉमन लेते हैं तो y लेंगे। एक जगह है z, एक जगह है z, और एक जगह है z स्क्वायर। क्या कॉमन लेंगे बताओ, z कॉमन लेंगे। ये ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। चलो ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें जो हमने अभी तक समझा उसको इरेज करना है। ठीक है, ताकि आगे हम और समझ पाए। ये ले लिया। अब देखो, एक्स वाई जेड आपने ले रखा है, और आपका पास पहला टर्म है एक्स स्क्वायर वाई और जेड। अब आप चेक करो, यहाँ पे आपने एक्स ले लिया, यहाँ पे 2 पावर है, तो कितनी पावर बच जाएगी बेटा, 1 पावर बच जाएगी। वाई से
इस y से ये y कट गया और इस z से ये वाला z कट गया, तो बच क्या गया सिर्फ x। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। पहली टर्म की बात कर रही हूँ मैं। दूसरा टर्म पे आ जाते हैं, इस वाले दूसरी टर्म पे आ जाते हैं। फिर से मैंने x y z कॉमन ले रखा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x y स्क्वायर और z। देखो x से x कट गया, z से z कट गया और y से ही दो पावर कट गई, तो बच कितनी पावर गई, एक पावर बच गई। दो में से एक पावर कट गई, एक पावर बच गई, तो प्लस y बच गया। नेक्स्ट देखो अब अगला टर्म, फिर से एक्स वाई जेड कॉमन लिया हुआ है और अंदर है एक्स वाई जेड स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया और जेड से दोबारा एक पावर कट गई और एक पावर बच गई जेड की, जो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स वाई जेड बाहर कॉमन, अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। आपको क्या करने हैं, आपका होमवर्क क्या है मेनली, देखो बेटा होमवर्क क्या है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये मेनली होता आप ही के लिए। ठीक है, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, दोबारा से आपको क्या करना है, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्कशीट। ये जो पीडीएफ मिलेगा ना, इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, मैं पहली बात आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों को डाउट है कि ये क्वेश्चंस आपको लिखना पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको पता है हर एक वीडियो के नीचे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। ठीक है, किसी भी वीडियो में आप देख रहे हैं, आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा एक, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ डायरेक्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे चैनल पे। कौन से चैनल पे बेटा, टेलीग्राम चैनल पे। नवोदयम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पे आपको चले जाना है और जाके पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उस चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो जितने भी पीडीएफ है, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सबका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप चाहो तो अपने मोबाइल लैपटॉप जिसमें भी है उसमें आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चाहो तो आप अपने पास के किसी साइबर कैफे में जाके या फिर कहीं किसी नीचे प्रिंट विंट कहीं पे होता हो शॉप वॉप में, वहां पे जाके आप प्रिंट करवा सकते हैं उसका, और उसका प्रिंट अपने पास रख सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे काफी, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, और उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ उनको सॉल्व करना है बार बार। ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते बेटा, शेयर करिए वीडियो को, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको इस वीडियो का फायदा हो। ठीक है, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो से उनको फायदा हो रहा है, या और कितने बच्चे हैं जिनके लिए मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं वहां से आपके डाउट्स को पूरी तरह से लेने की कोशिश करूंगी। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं एक डाउट क्लास ले लिया करूंगी, जिसमें आपके कमेंट में जो भी आप डाला करेंगे वही उन्हीं का आंसर आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।